इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरियाणा का करनाल अब किसान आंदोलन का नया कुरुक्षेत्र बन गया है। किसानों ने करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने की शुरुआत कर दी है। मिनी सचिवालय के बाहर किसान पूरी रात धरने पर बैठे रहे और उनका दावा है कि जब तक खट्टर सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक वो यहां से हटने वाले नहीं है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है, कोई भी अफसर मिनी सचिवालय के अंदर नहीं जा पाएगा। और इस बीच करनाल समेत पड़ोस के 5 जिलों में इंटरनेट आज भी बंद रहेगा, सस्पेंड रहेगा। सुरक्षा बलों की 40 कंपनियों की तैनाती मौजूदा हालात को देखते हुए की गई है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कल की महापंचायत करनाल की। 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ था सीएम के रैली के विरोध में, उसमें एसडीएम का जो बयान था, जिस तरीके से एसडीएम किसानों का सिर फोड़ देने की बात कर रहे थे, उसके विरोध में था कल की महापंचायत और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के किसान धरने पर बैठे हुए। करनाल में किसानों के धरने में राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता शामिल हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने थोड़ी देर पहले एक बड़ा बयान दिया। चढ़ूनी ने कहा कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, घेराव जारी रहेगा। चढ़ूनी ने धरने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार चाहती है करनाल में किसानों का मोर्चा खुले। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा। और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है। तो ये सरकार इस मामले को जाना चाहती है। आज का एजेंडा क्या रहने वाला है यहाँ पर? आज का घेराव में बैठे हैं। दिल्ली की तरह नया मोर्चा खुल गया, यहाँ पे क्या कहेंगे? जिस तरह दिल्ली मोर्चा खुला हुआ है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाए। तो गेट बंद कर दिया जिला प्रशासन का, तो जो एसपीडीसी हैं या दूसरे हैं उनका कर्मचारियों का रास्ता बंद हो चुका है। तो रास्ता बंद होने से हमारा रास्ता परमानेंट बंद क्यों कर रहे हैं? हमारी जिंदगी की रास्ता बंद कर रहे हैं। उनका रास्ता एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? करनाल में धरने पर राकेश टिकैत ने भी बहुत सी बातें की हैं। टिकैत ने कहा कि आज धरने को लेकर आगे की बात की जाएगी। अगर प्रशासन बात करना चाहेगा तो किसान तैयार हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने मिनी सचिवालय में जाने वाले कर्मचारियों का रास्ता नहीं रोका है। कर्मचारी दूसरे गेट से मिनी सचिवालय जा सकते हैं। आगे देखेंगे अभी क्या सलाह मशवरा करेंगे। अभी तक सलाह मशवरा अभी करेंगे बैठ के सब लोग। अच्छा, तो रात में सुनने में आया था कि एक बार और अब प्रशासन के साथ आपकी बातचीत हुई थी क्या? नहीं, कोई बातचीत नहीं। कोई बात। अब प्रशासन की बातचीत का आधार क्या होगा? क्योंकि वो आपकी सारी मांगों को मना तो कर ही चुके हैं, तो किस आधार पर वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं? और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उनको जरूरत होगी वे कर लेंगे। किस आधार पर? उन्होंने सारी मांगे मना कर दी। अब वो किस सवाल, मतलब किस बात पे आके आपके पास? हमें क्या बताओ, तो सवाल में बताओगे भाई किस को आवेंगे। और एसडीएम को लेकर भी उनकी तरफ सफाई आई है कि ऐसा नहीं था। सफाई देने की कोशिश करें। जब वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो चोर भी ये कहे मैं चोरी करी नहीं, चाहे वो पकड़ा जाओ उसे सजा हो जाओ, लास्ट तक ये कहता है जी मैं करी नहीं। प्रशासन का काम है उसे साबित कर। प्रशासन का काम है उसे साबित कर। साबित कहाँ करेगा जब प्रशासन ही एक जगह हो रहा, जब गवाह और कोर्ट और मुलजिम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सजा तो होगी नहीं। अच्छा, ये माना जाता है कि जो कार्यालय जिसका होता है पूरी टीम उसको रिपोर्ट करती है, तो ये कार्यालय आपका है तो क्या आपको? नहीं, कार्यालय हमारा नहीं, कार्यालय तो प्रशासन का है। बड़ा काम करे प्रशासन, इस बहाने से ड्यूटी से ना भागने की कोशिश करे कोई, अपनी ड्यूटी से लंगर यहीं चखे। कोई भी कर्मचारी है वे दूसरा गेट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो पुलिस ने बंद कर रखा गेट। हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त करनाल से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अभी हम राकेश टिकैत को सुन रहे थे कि कर्मचारी मिनी सचिवालय में आ जा सकते हैं। मतलब क्या मिनी सचिवालय अपना काम सुचारू रूप से कर पाएगा या इस घेराव की वजह से काम नहीं कर पाएगा? जी बिल्कुल, इस घेराव की वजह से मिनी सचिवालय के कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मिनी सचिवालय के लिए 3 से 4 गेट हैं। एक गेट पर किसान बैठे हैं। उनका कहना है कि वो काम को बाधित नहीं करना चाहते। वो घेराव करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। वो गेट पर टेंट लगा के बैठे हैं। ये वो गेट है जिससे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर
और बाकी आला अधिकारी जाते थे। उस गेट पर किसान बैठे हैं, लेकिन पीछे की तरफ एक गेट है, हमने आपको एक रिपोर्ट है वो अभी भेज रहे हैं आपको, जिसमें आप देख पाएंगे कि कार्यालय में लोग पहुंच रहे हैं, काम सुचारू चल रहा है और किसानों की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उनका मकसद सचिवालय का काम रोकना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पवन, अब सवाल ये है कि कल जब 11 नेताओं की बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई, वो बातचीत नाकाम होने के बाद किसानों ने घेराव का फैसला किया, किसान सारी रात वहां बैठे रहे। अब क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कोई पहल की जा रही है ताकि ये घेराव किसानों का खत्म किया जा सके और किसान अपने अपने घरों को लौट जाएं? देखिए, अभी की स्थिति में आपको बता दूं कि जो ट्रक और गाड़ियों के जरिए रास्ते रोके गए थे उन्हें सुबह हटा लिया गया था, लेकिन पुलिस अब एक बार फिर इस इलाके को क्वारंटीन करने में लगी है, यानी ट्रक और बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ताकि और ज्यादा बड़ी संख्या में किसान यहां ना पहुंचे। ये ऑन ग्राउंड एक्शन हम देख पा रहे हैं। दूसरी बात, बातचीत अभी कुछ नहीं है। अधिकारियों ने किसान नेताओं को कहा है कि जिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है उसके खिलाफ जांच कर रही है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक जांच चल रही है तब तक उनको सस्पेंड किया जाए। यह टकराव का मुख्य बिंदु है और यही बात फंसी हुई है। इंतजार करते हैं कि प्रशासन की तरफ से इसमें क्या कदम उठाया जाता है और किसान कहां जाकर प्रशासन के साथ बातचीत पर मान जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल से अगली बड़ी खबर है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला हुआ है। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर 3 बम फेंके गए। यह हमला सुबह सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। बीजेपी सांसद के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ऐसे में इन कैमरों में हमलावरों की तस्वीरें कैद होने की उम्मीद की जा रही है। बम से हमले की घटना पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस से फौरन एक्शन की मांग की है। राज्यपाल ने कहा कि सांसद की सुरक्षा का मुद्दा पहले भी उठाया गया था, ऐसे में यह हमला बहुत ही चिंताजनक है। बीजेपी सांसद के घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी ने बमबारी को लेकर क्या कहा है, उनकी बात सुनिए। 6:30 बजे। 6:30 बजे ये तो बम गिरा था? 3 गो। तो आप लोग थे उस टाइम यहाँ पर? तो आपका सामने में ही बम गिरा है? सामने नहीं, इधर से गली से फेंका है, अंदर से। आनंद प्रकाश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ये जो 3 बम फेंके गए हैं इससे किसी तरह का कोई नुकसान भी है? कुछ नुकसान होने की खबर है? जी देखिए, कुछ लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है, क्योंकि जो लोग जिन्होंने बम मारा था वो 3 बम मार के वो लोग गली में भाग गए थे और उसे बताया जा रहा है कि कुछ लोग जख्मी हैं। लगभग 6:10 के आसपास की घटना है। उस वक्त सांसद घर पे मौजूद नहीं थे और वो उस वक्त दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ रहे थे। उसी वक्त मौका देखकर उनके घर पे 3 बम मारे गए। और ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी अर्जुन सिंह के घर पे कई ऐसी घटनाएं हुई जब उनके घर पे बम फेंके गए। उन्होंने इसकी लगातार शिकायत भी की है, सुरक्षा की भी मांग की है। बावजूद इसके उनके घर पे और उनके जो जानने वाले हैं उनके ऊपर जो हमले हैं वो रुक नहीं गए। आनंद, ये और हैरान करने वाला है कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, उसके बावजूद सुरक्षा के इंतजाम ऐसे कैसे थे कि बम फेंकने वाले घर के करीब तक पहुंच गए। और इसी वजह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुलिस से फौरन इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश में 24 घंटे में कोरोना के कितने केस आए हैं, आपको पूरी डिटेल देंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।